Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is Bahadur Said. Hope you all are doing fine. I'm here with a new video. आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, इज़ द मोस्ट प्रिविलेज डिसऑर्डर ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर की सीरीज़ थी. आज इसका एंड हो रहा है हमारा. इसका पार्ट 6 डिस्कस करेंगे. डिसऑर्डर का नाम है जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर. सबसे ज़्यादा जो प्रिविलेज रेट है वो जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का है. प्रिविलेज रेट क्या होता है कि कितना प्रेजेंट है इंडिविजुअल्स में. तो बाकी डिसऑर्डर से अगर हम कंपेयर करें जो हमने एंजाइटी के पढ़े हैं, this is like the most popular one among men and women, adults, teenagers में भी ये चीज़ है. सबसे पहले तो इसको डिस्कस करते हैं. इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-5 के अकॉर्डिंगली ही डिस्कस करेंगे. पॉइंट ए है बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली वरी होना 6 या 6 से ज़्यादा महीने तक, और उसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हो लेकिन फिर भी नहीं आप कर पा रहे. अब पॉइंट सी है कि ये जो नीचे हम पॉइंट डिस्कस करेंगे इनमें से 2 3 या 3 से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा परसिस्टेंट होगा वो जो सिम्टम्स हैं, तो वी कैन डायग्नोज इट एज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर. क्या क्या मसले हो सकते हैं? रेस्टलेसनेस हो सकती है, आप बेचैन रह सकते हैं, आप हर वक्त थक जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करके भी आपको फटीग महसूस होती है. आपका जो माइंड है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता किसी भी चीज़ पे, और आप फॉर एग्जाम्पल मैं बैठी हुई हूँ एंड आई एम नॉट मेंटली प्रेजेंट बट आई एम फिजिकली प्रेजेंट हियर, तो मेरा माइंड जो है वो उस टाइम क्या है, ब्लैंक चल रहा है. इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ जाता है, मसल्स टेंस रहते हैं क्योंकि आप हर वक्त क्या है, एंजाइटी में है, आप सोच रहे हो उन चीज़ों को, और आपकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है. ये 6 पॉइंट्स से इनमें से 3 या 3 में से ज़्यादा 6 महीने तक प्रेजेंट होंगे, तो वी कैन से दैट पॉइंट जो सी है वो टिक हो गया है. डी डी पॉइंट हमारे पास हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इससे क्या होता है, इन सब सिम्टम्स से क्या होता है, इनकी जो नॉर्मल लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है. उनके ऑफिस में अगर वो जॉब कर रहे हैं या वो पढ़ रहे हैं या उनका घर का एनवायरनमेंट है, इन सब चीज़ों में जो है वो डिस्ट्रेस फील कर रहे होते हैं. डिस्टर्बेंस जो है वो किसी और डिसऑर्डर से बेटर एक्सप्लेन नहीं होती. कोई और मेंटल इलनेस जो है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही होती. कॉजेज, इसके डिफरेंट कॉजेज हैं. एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस से अगर सेरोटोनिन और कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो भी एंजाइटी जो है वो एंजाइटी के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उन इंडिविजुअल्स में. आपकी प्रेजेंटेशन है, आपको प्रेजेंटेशन फोबिया है, एग्जाम फोबिया है, इन चीज़ों में भी आपको एंजाइटी हो रही होती है. अगर वो उसको ट्रीट ना किया जाए तो वी कैन से कि वो एक हाई लेवल पे जाकर एक डिसऑर्डर ही बन जाता है. फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, आपके किसी पेरेंट्स को हो या फिर आपके किसी ब्लड रिलेशन में हो. अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है बच्चों में एंजाइटी डेवलप होने का. जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करते कि वो बच्चे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके. आपके बच्चे के एग्जाम में बुरे मार्क्स हैं और माँ बाप इतने ज़्यादा सख्त है, अथॉरिटेटिव है कि वो उसको पता है मुझे मार पड़ेगी, तो वो बच्चा एंजाइटी में वो चीज़ नहीं बताएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को अनट्रीटेबल छोड़ते हैं तो वो छोटी सी भी जख्म जो है वो बड़ा नासूर बन जाता है. ये डिसऑर्डर्स जो है वो इसी तरह से होते हैं कि मेंटली जो है वो आप अगर एक चीज़ बच्चे को इतना स्ट्रेसफुल कर देंगे कि रोज़ की मार और रोज़ की इन सब चीज़ों से वो भागने के लिए भी या स्केप भी चाह रहा होगा और वो स्केप नहीं कर पा रहा होगा, तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली एंजाइटी डेवलप हो जाएगी और वो एक डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेगी. लास्टली हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट्स इसके बहुत अच्छे हैं और ये इंडिविजुअल खुद भी प्रैक्टिस कर सकता है वाइल ही और शी इज़ सफरिंग एंड एक्सपीरियंसिंग द सिम्टम्स एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन. सबसे पहला पॉइंट आप इंडिविजुअल को सिखाएंगे कि डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है, कि आपने इनहेल किया, होल्ड किया अपनी ब्रेथ को, और फिर आपने एक्सेल किया स्लोली, लाइक यू इनहेल 10 सेकेंड, यू होल्ड द ब्रेथ 10 सेकेंड एंड यू एक्सेल इन 10 सेकेंड. तो ये डीप ब्रीदिंग होती है. इससे क्या होता है कि जो आपकी सोच है ना उस टाइम उसमें एंजाइटी चल रही है, तो आपकी जो अटेंशन है ना वो डाइवर्ट होती है कि अच्छा मैंने सांस अभी अंदर लिया है, मैं इसको बाहर निकालूंगा, मैंने इसको होल्ड करना है. सेकंड चीज़ है कि कैफीन का इंटेक जो है वो कम कर दें. ऐसे इंडिविजुअल्स में ये देखा गया है, रिसर्च ये बताती है कि जो कैफीन इंटेक ज़्यादा करते हैं उनकी एंजाइटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल. नॉर्मल सिचुएशंस में भी जैसे नॉर्मल एंजाइटी होती है हर इंडिविजुअल को. कैफीन किस किस में होती है? कैफीन होती है कॉफ़ी में, हमारे पास चाय में होती है. अगर दिन में 5-5 6-6 कप आप कैफीन इंटेक कर रहे हैं इस तरह से उसके चाय के या कॉफ़ी के, तो इट्स नॉट गुड फॉर यू. एक्सरसाइज और योगा, वही बात आ जाती है कि जब आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है ना तो एंजाइटी खुद ब खुद से ख़त्म हो रही होती है. और एक्सरसाइज में यही होता है और योगा में भी यही होता है कि आपका डोपामीन रिलीज होता है. डोपामीन से आप हैप्पी होते हैं और फ्रेश फील करते हैं, जिसकी वजह से ये जो सिम्टम्स है उसमें कमी आती है. फोर्थ इज़ मसल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग. ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है. इसमें इंडिविजुअल को पेयर ऑफ मसल्स पहले टेंस करवाए जाते हैं और फिर रिलैक्स करवाए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम उनसे कहते हैं अपनी आइज़ को क्लेंच करें, लाइक दबा के जैसे ज़ोर से, और फिर उसको रिलैक्स करें. फिर अपने
जो माउथ के मसल्स है लाइक योर चीक्स एंड योर माउथ, इसको थोड़ा सा जॉस को थोड़ा सा स्ट्रेस में लाएं और फिर उसको रिलैक्स करें। फिर उसके बाद आपके जो है वो नेक आती है और आपके शोल्डर्स आते हैं, फिर आपके हाथ आते हैं, फिर आप अपने स्टमक को, अपने पेट को इस तरह से टमी को स्ट्रेस करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। फिर ये पेयर ऑफ मसल्स हम जाते हैं थाइस पे एंड देन योर फीट्स। ये क्या होता है कि आपका एक एक मसल्स जो है वो टेंस होकर जब रिलैक्स होता है तो अल्टीमेटली आपकी अटेंशन भी डाइवर्ट हो गई, आपके मसल्स भी रिलैक्स हो गए और आपके जो सिम्टम्स आपको आ रहे थे वो भी कम हो जाते हैं, जो एंजाइटी के सिम्टम्स आप फेस करते हैं। एंड लास्टली, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस इन द होल वीडियो ड्यू टू माई वॉइस, आई एम नॉट फीलिंग वेल दीज डेज। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे।